हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो पूर्णमासी की और अमावस्या की है। कृपया आप ध्यान से सुनें। एक बहुत बड़ा सेठ साहूकार था जिसके दो बेटियां पूर्णमासी और अमावस्या और दो बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो सेठानी कहती है कि पूर्णमासी जो है यह तो अपनी भाभीयों के साथ ठीक ठाक रहती है, हर काम में हाथ बटाती है, इसके ऊपर खर्चा लगाने का कोई तुक नहीं है। और अपने ऐसा करते हैं कि इसको शादी जो है वो गरीब घर में कर देते हैं। और अमावस्या जो है ये तो झगड़ेलू है, यह तो लड़कर भी ले लेगी, इसलिए इसको अच्छा घर ढूंढकर उसमें इसकी शादी कर देते हैं। तो ऐसा विचार करके सेठ को भेजा। सेठ जाके लड़के देख के आया तो अमावस्या के लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा, अमीर घर में उसकी शादी कर दी। और पूर्णिमा के लिए एकदम निहात गरीब घर ढूंढा और उसकी वहाँ शादी कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर अपने भाग्य का खाता है और जैसे क्रम करता है वैसा ही पाता है। तो एक दिन क्या हुआ, अमावस्या के घर में भजन कीर्तन हो रहे थे। तो उसने सभी मोहल्ले वालों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बुलाया कि वो तो निहात गरीब है, वो यहाँ आकर के क्या करेंगी। तो फिर क्या होता है, मोहल्ले की औरतें जा रही होती हैं और उससे पूछती हैं कि पूर्णिमा, तेरी बहन के घर आज भजन कीर्तन होंगे तो तेरे को नहीं बुलाया क्या? वो कहती है मेरी बहन ने तो बुलावा नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं है, अगर तेरे को बुलावा नहीं दिया तो भी तू बहन के घर जा सकती है, आओ चलें करके उसको साथ ले लिया और वो चली गई। जैसे ही वो अमावस्या के घर जाती है, अमावस्या उसे देखते ही आग बबूली हो जाती है। तू तो निहात घर में, गरीब घर में ब्याही हुई है, मेले कचूले कपड़े हैं, ये है वो है, मैंने तेरे को बुलाया नहीं तो तू किस लिए आ गई, ये वो उसको चार बातें सुनाती है। तो वो कहती है, वो शिव जी की पूजा करती थी तो वो शिव से प्रार्थना करती है और शिव को कहती है कि प्रभु, मैंने सारी उम्र तेरी पूजा की है तो मुझे यह मिला, एकदम गरीब घर मिला। और मेरी बहन ने कभी किसी की पूजा नहीं की तो उसको एक अमीर घर मिला। और माँ ने ऐसा किया, मेरे बाप ने ऐसा किया, तो मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे। मैं तो भाभीयों के साथ भी खुश रहती थी, सास ससुर के साथ भी खुश रहती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर वो उसकी उल्टी सीधी बातें सुन करके वहाँ से चली आती है और अमावस्या पूर्णिमा को कुछ नहीं देती, अपनी बहन है तो भी। फिर वो घर आकर के रुदन करती है और शिव से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो दिमाग में सोचती है कि मैं घर जाऊं और जाकर के अपने माँ बाप से बात भी करूँगा, भाभीयों से मिल आऊँगा, और काफ़ी दिन मेरे को आए हुए हो गए। तो अपने बच्चों और पति को कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ, कल वापस आ जाऊँगा। तो पूर्णिमा उनको खाना वाना खिला के, नहला धुला के बच्चों को अपने पति के पास छोड़ करके वहाँ से चल देती है। चलते चलते
सबसे पहले एक तुलसा का मंदिर आता है और एक बुड्ढी बैठी होती है। वह बुड्ढी कहती है कि बेटा आप कौन हो? तो वो कहती है मैं पूर्णिमा हूँ। बेटा मेरे यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है और मेरे थोड़ी सी आप मदद करोगी कि 2 बाल्टी पानी यहाँ डाल दो। तो वो कहती है कि 2 बाल्टी पानी क्यों डाल दूँ, मैं पूरी यहाँ सफाई कर दूँगा। उसने पूरी सफाई करी और आगे चल दी। जब वो आगे जाती है तो वहाँ एक काली माता का मंदिर आता है और काली माता मतलब वहाँ एक बुड्ढी के रूप में बैठी होती है। वो पूछती है बेटा आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है माता आप क्यों पूछ रहे हो? कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं बूढ़ी औरत हूँ और आप मेरे मंदिर में साफ़ सफाई कर दो तो बहुत अच्छी बात होगी। उसने कहा माता मैं कर दूँगा। उसने उस मंदिर में साफ़ सफाई करी और फिर आगे आशीर्वाद लेके उस बुड्ढी का चल दी। तो चलते चलते फिर आगे एक शिव जी का मंदिर आता है। शिव जी के मंदिर पे एक 80-90 साल का बूढ़ा बैठा होता है। वो कहता है बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है कि मैं अपने पीवर जा रही हूँ और पूर्णमासी मेरा नाम है। तो बेटा आप इस मंदिर में सफाई कर दोगे? मैं बूढ़ा हूँ, मुझसे होती नहीं है। वो कहती मैं मदद कर दोगे? तो वो कहती मदद क्या, मैं अकेली ही कर दूँगी। तो वो पानी लेती है और उस शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती है। फिर वहाँ से चलती है तो बीच में गंगा मैया आती है। गंगा मैया पे जा कर के वो सोचती है कि मैं इस नदी को पार कैसे करूँगा। ऐसे विचार करती है, इतने में देखती है कि एक बुढ़िया बैठी होती है और वह बुढ़िया कहती है बेटा आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है कि माता ऐसे ऐसे मैं पूर्णमासी मेरा नाम है और मैं अपनी भाभीयों से मिलने के लिए मेरे माँ बाप के वहाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है बेटा लोग कचरा बहुत डालते हैं, आप मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दोगे? तो वो कहती है हाँ कर दूँगा। उसने गंगा मैया की साफ़ सफाई करवाई और बोली गंगा मैया मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इस आपको पार कैसे करूँ। वो कहती है वो फूलों की नाव है बेटा, उस नाव में बैठ के आप चले जाओ और जब वापस आओ तब भी ये नाव आपको वहीं मिलेगी और आप वापस इसी नाव से आ जाना। वो कहती है ठीक है। तो पूर्णमासी उस फूलों की नाव पर बैठ कर के नदी पार कर जाती है और फिर अपने भाभीयों के वहाँ पहुँच जाती है। तो जैसे ही भाभियाँ उसको देखती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं, भाई हमारी ननद आई है और हमारा काम धंधे में हर तरह से हाथ बंटाएगी और ये तो बहुत सुशील है, ये तो धैर्यवान है, बहुत समझदार है। तो वो सभी उसका लाड कोड करते हैं, प्यार करते हैं उससे। उनके बच्चे भी खुश हो जाते हैं उसे देख करके। फिर एक रात वो रुकती है और अगले दिन कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ। तो उनकी भाभियाँ कहती है आप ऐसे कैसे वापस जाओगे, क्या हमारे से साड़ी वगैरह कपड़े लत्ते कुछ लेके नहीं जाओगे? वो कहती है आपकी मर्ज़ी। तो उन्होंने हार श्रृंगार का और साड़ी वगैरह बहुत अच्छा सामान उसको दिया और एक थैला दे दिया। वह थैला लेकर के वहाँ से चल दी। चलते चलते वापस जब नदी पे आई तो उसने देखा कि फूलों से सजी हुई एक नाव पड़ी है। उस नाव के ऊपर बैठी और जैसे ही बाहर निकलने लगी तो एक बुढ़िया बैठी थी। बेटा मेरे से बिना मिले ही जाओगे क्या? उसने कहा नहीं मैया मैं आपसे मिल के जाऊँगा। तो उसने एक थैला दिया, कहा कि इस थैले को आप अपने साथ ले जाओ, घर जाके खोलना। मैंने कहा ठीक है। और फिर वहाँ से चलते चलते जब वो शिव जी के मंदिर पे आई तो वहीं पर एक बुढ़ा बैठा था। वो बुढ़ा कहने लगा बेटा आप जा रहे हो
तो क्या आप मेरे से मिल के नहीं जाओगे? उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे मिल के जाऊँगा। तो उसने एक थैला दिया और उस थैले के अंदर कहा कि इसको आप घर ले जाके ही खोलना। उसने कह दिया ठीक है, और वो थैला वो लेके चल दी। फिर चलते चलते आगे काली माता का मंदिर आ गया। काली माता के मंदिर पे एक बुढ़िया बैठी थी बाल बिखेर करके। तो वो कहती, बेटा मैं बूढ़ी औरत हूँ, आपने जाती दफ़ा मेरे मंदिर की सफाई करवाई थी, तो क्या आप मुझसे मिल के नहीं जाओगी? वो कहती, हाँ माता, मैं आपसे मिल के जाऊँगी। तो ये थैला ले जाओ और घर ले जाके खोलना। ठीक है। अब वो उस थैले को लेकर के चल दी। वहाँ से चलते चलते तुलसा के मंदिर पे आई और तुलसी माता ने कहा, बेटा आप मुझसे मिल के नहीं जाओगे? उसने कहा, नहीं माता, मैं आपसे मिल के जाऊँगा। तो उसने भी एक थैला दे दिया और कहा कि इस थैले को घर जाके खोल लेना। उसने कहा ठीक है। वो सारे थैले उठाकर एक गंठड़ी बना ली और अपने सर पे धर के घर पे आ गई। घर पे आते ही और उसने पहला थैला खोला जो उसकी भाभीयों का था। उस थैले के अंदर बहुत से कपड़े थे, उसके पति के, बेटों के और उसकी खुद की साड़ियाँ। वो सारे देख के सब घर वाले प्रसन्न हो गए, भाई हमें कितना कुछ दिया है। फिर उसने दूसरा थैला खोला तो उसमें हीरे जवाहरात ये सब मिला। फिर उसने तीसरा थैला खोला तो सब में हीरे जवाहरात मिले और वो बहुत खुश हो गए और बहुत अमीर हो गई। यह देखकर एक दिन उसने अपने घर में जागरण रखवा लिया। तो जागरण रखवाने के बाद में सभी को बुलाया और अपनी बहन को भी बुलाया। किसको? अमावस्या को, कि आप भी आओ, हमारे आज घर में भजन कीर्तन जागरण होगा, शिव जी की पाठ पूजा होगी। तो वो देखने आ गई। भी मैं जा कर के देखती हूँ कि वो किस हालत में जी रही है, वो तो निहात गरीब है, ये है वो है। उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। लेकिन जब वो आकर के देखती है तो उसने तो मेल खड़ा कर रखा है और उसके पास हीरे जवाहरात और किसी भी चीज़ की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। यह देखकर उसके तन तन में आग लग गई। तो ये क्या हुआ? तो फिर जो है वह कहने लगी कि तेरे को तो माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया था, तो तू इतना खजाना, इतना धन कहाँ से लेके आई? उसने कहा, जो सहनशील होता है और काम में जो चतुर होता है उसको प्रभु साथ देता है। तो मुझे इस तरह से थैले मिले और उन सब में ये कुछ निकला। अब उसने, अमावस्या ने सोचा कि मैं भी क्यों न अपने पीवर जाऊं, तो भाभी मेरे को बहुत कुछ देंगी। तो वह वहाँ से चल देती है और सबसे पहले वह चलते चलते तुलसा के मंदिर में जाती है और तुलसा माता कहती है कि बेटा आप जो है मेरे यहाँ साफ़ सफाई कर दोगे? वो कहती है, मैं आपको साफ़ सफाई करने वाली लग रही हूँ क्या? मैं एक अमीर घर से आई हूँ। वो कहती है ठीक है। फिर वो अगली जगह जाती है और वो ऐसा ही कह देती है। फिर वो काली माता के मंदिर जाती है, वहाँ भी बुढ़ी मिलती है, उसको ऐसा ही कह देती है। फिर वो शिव जी के मंदिर जाती है, वहाँ एक बुढ़ा मिलता है, उसको वैसा ही कह देती है। और ऐसे करते करते नदी पे पहुँच जाती है। जब नदी पे जाती है, वहाँ बुढ़ी मिलती है, उसको भी वो ऐसा ही कह देती है कि मैं अमीर घर की हूँ, ये वो ऐसे वैसे। अब ये सब बातें वो सुन लेते हैं और जब घर में जाती है तो देखते ही उसकी भाभियाँ और वो सब आग बबूली हो जाती है।
और अंदर ही अंदर जलती है कि ये किस लिए आ गई हमें परेशान करने के लिए, इसको किसने बुलाया था, ये है वो है। तो रात भर वो रुकी और सुबह कहने लगी कि मैं जा रही हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आप जाइए, अच्छा है, आपके बच्चे अकेले हैं, आपके पति अकेले हैं। तो वो कहने लगी आप मुझे कुछ नहीं दोगे? उसकी भाभीियों ने उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे, बोले उसको तो इतना कुछ दिया था आपने। वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे लिए हम पीछे से भेज देंगे। ठीक है। फिर वो नदी पे आती है तो नदी भी को मांगती है वो, तो नदी कह देती है नहीं नहीं मैं आपके घर भेज दूंगा। फिर शिव मंदिर में आती है तो वो बुढ़ा भी यही कह देता है नहीं नहीं मैं वो थैला आपके वहाँ भेज दूंगा। फिर तुलसा के वहाँ आती है तो वो भी कह देती है नहीं नहीं वो थैला मैं आपके घर भेज दूंगा जो आपकी बहन को दिया था। अब वो जब घर पे जाती है, कौन, अमावस्या, घर पे जा कर के देखती है तो आगे थैले पड़े होते हैं। तो उन थैलों को खोलती है, हर थैले के अंदर किसी में कंकड़ पत्थर होते हैं, किसी में मिट्टी भरी होती है, किसी में खाद भरी होती है। जब शिव जी वाला थैला खोला जाता है तो उसमें बिच्छू गोयरे ये सब होते हैं। वो देख करके बड़ी हैरान हो जाती है और फिर चल करके अपनी बहन पूर्णिमा के पास आती है और पूर्णिमा को कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। तब पूर्णिमा कहती है कि तूने अपनी ज़िंदगी में किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की और तू हमेशा गर्म स्वभाव से रही, कभी नरम स्वभाव से किसी इंसान से भी बात नहीं करी, इसलिए तू गरीबी के दायरे में आ चुकी है और मैं अमीरी के दायरे में आ चुकी हूँ। ये अपने अपने कर्मों के फल मिलते हैं। जय श्री